if you say ये फिल्म जो है ये एक फिल्मी फिल्म, so that was a relief for me. फिल्म का नाम पंजाबी में, फिल्म मोस्टली उर्दू में, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? कहानी जो है वो तो फिर एक पाकिस्तानी लड़की और पाकिस्तानी लड़के की है, तो इट हैड टू बी इन उर्दू क्योंकि नेचुरली सिर्फ पंजाब इसकी मार्केट नहीं है. वी वांट एंटायर पाकिस्तान टू वॉच इट. दोनों पहली बार साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों ने इससे पहले मेरा ख्याल है साथ काम नहीं किया है. आई सॉ मामिया's वर्क बिफोर इट. आई डोंट नो कहाँ किसी ड्रामे में देखा था मैंने. मुझे चोटें ज़रूर लगी. मुझे चोटें लगे ना किसी प्रोजेक्ट में, ये हो ही नहीं सकता. I love dancing. I was a dancer before I was an actor. और I think जब से मुझे चलना याद है तब से मुझे याद है कि मैं डांस भी कर रही हूँ. मुझे तो लगता है पाकिस्तान का म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा है. हाँ, फिल्मी म्यूज़िक इंडिया का हमने सुना भी है बचपन से. ऑन दी अदर हैंड यस आई लव श्रेया घोषाल. तुमके साथ मैंने गाना किया था, तू थोड़ी देर और ठहर जा. इसमें सिख भी हैं और इसमें हिंदू भी हैं. एंड आई थिंक पाकिस्तान में ये सब लोग रहते हैं. जितना इम्पोर्टेंट मूवी बनाना है उतना इम्पोर्टेंट लोगों को बताना है कि मूवी बन रही है और ये चल रही है. इन्होंने मुझे बोला तुम्हारी फ़ाइट है. सही है. मैं सेट पे पहुंचा. उस सेट के अंदर से मैंने खान बाबा को देखा तो मेरा ख्याल है वो जो सीन में रिएक्शन है वो मेरा असल रिएक्शन है. फर्स्ट कीजिए एलियंस आ जाएं और ईद के दिन लैंड करें पाकिस्तान में और सिनेमा में लगी हो लवदी सॉन्ग. सीधा जाए. क्यों जाएं? बाकी बात बाद में करेंगे. आई थिंक इट्स अ परफेक्ट पैसा वसूल फिल्म ऑन द ईद. सो आई थिंक ये ईद पे फैमिली के साथ ज़रूर गई. अस्सलाम वालेकुम. आज नरेटिव टीवी पे मेरे मेहमान जो हैं वो है लीड कास्ट लव दी सॉन्ग की फरहान सईद, मामिया शाह जाफर. कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द शो. Thank you. बेहतरीन. और आपकी फिल्म का ट्रेलर आ गया है, धमाकेदार है, सब उसको पसंद भी कर रहे हैं. जब आपको ये फिल्म ऑफ़र हुई, पहले आपको ऑफ़र हुई, आपने क्या सोचा और उसका रिएक्शन क्या था आपका जब आपको ये फिल्म मिली? नेचुरली मुझे इरफान भाई ने ये फिल्म ऑफर की. इरफान भाई इज़ लाइक माई ब्रदर. तो काफ़ी प्रेशर था बिकॉज जब आपकी रिलेशनशिप ऐसा हो तो फिर काफ़ी कुछ सेंसिटिव मामला तो होते हैं. बट ऑनेस्टली जब मैंने इसकी स्टोरी लाइन सुनी तो मुझे लगा कि एक फिल्मी स्टोरी लाइन है. जैसे हमारे यहाँ काफ़ी शिकायत होती है कि हमारी फिल्म्स की स्टोरी लाइन फिल्मी नहीं होती, कहीं बीच में रह जाती है. तो दिस स्टोरी लाइन वाज, द स्क्रिप्ट वाज, द डायलॉग्स वर वेरी फिल्मी. सो फर्स्ट तो मुझे ये रिलीफ था. उसके बाद फिर प्रोसेस में जैसे आगे आगे चलते रहे तो यू नो जस्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स इफ यू से ये फिल्म जो है ये एक फिल्मी फिल्म है. सो दैट वाज रिलीफ फॉर मी. और आपको जब ऑफ़र हुई, आपने फिल्म नहीं की इससे पहले, जब आपको कहा फिल्म करना है तो आपने क्या सोचा? To be honest, मैंने सबसे पहले तो सोचा that it'll be an honor and great opportunity to work with a well-established superstar. As a young girl, I watched him, perform, and it would be a dream come true. It was my first year in the industry, तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा actually, and I just latched onto it. I was like, it's going to be a great experience. फिल्म का नाम पंजाबी में, फिल्म मोस्टली उर्दू में, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? ठीक है. मोस्टली उर्दू में है तो ये पंजाब सेंट्रिक फिल्म. बट उर्दू बिकॉज हमारे नेशनल ज़बान है. और कराची में भी लोगों को देखनी होती है तो पंजाबी में हो नहीं सकती पूरी फिल्म. एंड इट्स अ मिक्स ऑफ वेरी गुड मिक्स ऑफ पंजाबी एंड उर्दू. ह्यूमर पंजाबी में भी है. इसमें हैप्पी सिंह जी भी हैं और वो राना एजाज प्ले कर रहे हैं. एंड आई लव हिज कैरेक्टर. मैं डबिंग कर रहा था और मैं उनके सीन देख के पूरी हंसी जा रहा था. तो मेरा ख्याल है कि वो वैसे ही जो व्हेन यू कम फ्रॉम पंजाब तो ह्यूमर जो पंजाबी में हमें मज़ा आता है. जैसे पंजाब का ह्यूमर भी बड़ा अच्छा होता है. लेकिन फिर हमारी कहानी जो है वो तो फिर एक पाकिस्तानी लड़की और पाकिस्तानी लड़के की है. तो इट हैड टू बी इन उर्दू क्योंकि नेचुरली सिर्फ पंजाब इसकी मार्केट नहीं है. वी वांट एंटायर पाकिस्तान टू वॉच इट. आई थिंक इसीलिए है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ उर्दू एंड पंजाबी. और फिल्मी एस्पेक्ट भी कवर हो जाता है. आई फील लाइक जब ज़ुबान एक ऐसी होती है, सो हिंदी उर्दू एक सिमिलर ज़ुबान है, सो आई थिंक इट कवर्स बोथ द एस्पेक्ट्स उस तरह से. आपने टीवी किया हुआ है लेकिन आपने फिल्म नहीं की, तो आपको जब फिल्म ये आप कर रही थी तो क्या क्या डिफरेंस नज़र आया? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था. द डिटेल्ड जो टाइम लगता है और जो थॉट प्रोसेस होता है और डिफरेंट सेट्स होते हैं. हमें तो काफ़ी टाइम लग गया बीच में बिकॉज लोकेशन सेट्स एंड देन सॉन्ग्स. तो काफ़ी मतलब आई थिंक देयर इज़ वेरी लिटिल सिमिलैरिटी. एक्टिंग के अलावा आई डोंट थिंक कुछ भी सिमिलर था.
दोनों पहली बार साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों ने इससे पहले मेरा ख्याल है साथ काम नहीं किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था ऑफ कैमरा ऑन कैमरा? I saw Mamia's work before it. I don't know कहाँ किसी ड्रामे में देखा था मैंने. आप ही का ड्रामा था हाँ हमने यहाँ पे कहा जोक सरकार सरकार था. तो हमने यहाँ we did work together. हाँ She was in जोक सरकार तो हमारा कहते ट्रैक नहीं देखा था. जोक सरकार में तो मामिया मुझे पहले ही पता था that she's a very promising actor and she's very natural and तो ये रोल तो मामिया ने she wore it like a pro and then she looking fantastic, she's performing fantastic and I think मुझे ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी थी. It's just we were just in our roles and it just connected well. I think she's brilliant in the film. मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको देखकर. तो जब आप पहली बार इनसे मिली हैं, एक साथ आपने सीन किया है, तो क्या रिएक्शन था? he has such a rhythm of acting, मतलब it comes so naturally to him and effortless जिसको कहते हैं. तो you know as an actor and I think it comes to him because he's a musician also. तो एक ठहराव, एक pace and then you know the rhythm of the scene, he really just gets it and then you flow with him. So it was very comforting to work. नर्वस थी या एक्साइटेड थी जब आपको पहली फिल्म के पहले दिन सेट पे गई हैं? I was excited, I would say. Less nervous than excited. अच्छा, एक चीज़ जो इस फिल्म में देखी गई है, आपकी ये सेकंड फिल्म है, इससे पहले आप एक फिल्म कर चुके हैं और फिर गैप एक आ गया जो अब करें. इस फिल्म में क्या डिफरेंट है जो उस फिल्म में था और क्या बेहतरी है इसमें? इस फिल्म में तो मैं सिर्फ एक्टर हूँ. चलो उसमें तो मैं प्रोड्यूसर था. उसमें तो बस बेड़ा ही गर्क था. सब एक्टर्स की टेंशन भी हमें लेनी पड़ती थी. बट इसमें मैं सिर्फ एज एन एक्टर जाता था. मुझे मज़ा आया. I was just an actor, no tension, no strings attached, just go perform well. And मैं honestly बता रहा हूँ कि मुझे ये जो फिल्म है ना, ये I love the shot taking. It's very filmy. I like the storyline. It's very filmy. तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही डर लगा रहता है कि पता नहीं ये स्टोरी फिल्मी होगी कि नहीं. तो जब वो मैंने फर्स्ट वन लाइनर भी सुना था तो मुझे लगा यार ये अच्छा है, ये कोई इट्स डिफरेंट, इट्स ऐसी अच्छी स्टोरी है कि मतलब हीरोइक, हीरोइन, विलन, इट्स अ गुड मिक्स ऑफ एवरीथिंग. It's a passion. सो या मुझे लगता है डिफरेंस तो बस यही था कि मैं उसमें प्रोड्यूसर भी था, इसमें मैं सिर्फ एक्टर था, बाकी सब तो वही. टीवी पे एक्शन सीन्स नहीं होते हैं, फिल्म में एक्शन सीन्स हैं, ट्रेलर में भी नज़र आए और फिल्म में भी यकीन नज़र आएंगे. कैसा लगा एक्शन सीन्स करके? मज़ा आया? चोटें तो नहीं लगी आपको? मुझे चोटें ज़रूर लगी. मुझे चोटें लगे ना किसी प्रोजेक्ट में, ये हो ही नहीं सकता. लेकिन वो चोटों का मज़ा आया. मुझे एक्शन करने में मज़ा बहुत आता है. मुझे anything that's a little out of the line, you like it as an actor, it's challenging. वरना फिर तो ड्रामा ही हुआ ना, अगर आप कुछ भी ऐसी ना करें. तो मुझे तो गाने का बहुत मज़ा आता है, गाना कराने का. वो गाना वैसे ही नेचुरली मैंने म्यूज़िक वीडियोस भी इतने किए हैं. मतलब फिल्म का गाना और डिफरेंट होता है थोड़ा सा, म्यूज़िक वीडियोस इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम. बट या एक्शन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड आई थिंक मैं वो जब हम बचपन में भी जब अपने कजन्स वगैरह होते थे ना, तो वो हम ऐसे मुक्का मार के वो भी हम क्लिक करते थे. तो मेरा ख्याल है वो सारी प्रैक्टिस जो है ना वो अब काम आ रही है. तो आई ऑलवेज लव्ड इट एंड आई थिंक आई लाइक्ड. मैं तो चाहता हूँ और एक्शन हो हर मूवी में. जिस तरह टीवी पे एक्शन नहीं होता, इन्होंने किया, टीवी पे डांस भी नहीं होता, आपको करना पड़ा. तो कितना मुश्किल लगा आपको? कितना मज़ा आया उसमें? I love dancing. I was a dancer before I was an actor. और आई थिंक जब से मुझे चलना याद है तब से मुझे याद है कि मैं डांस भी कर रही हूँ. तो मुझे तो बहुत पसंद है डांसिंग. सो अब जाके थोड़ा नज़र आता है कि आप इनकॉर्पोरेट करते हैं डांस. आई थिंक अब टीवी में भी थोड़ा सा उस तरह से किरदार लिखे जाते हैं. पर the character was challenging to stay in the character and then to dance for her. वो इंटरेस्टिंग था. Omer, it's so refreshing to see a female lead in rhythm in Pakistan. हमारे इधर डांस कल्चर बहुत कम है. We naturally we're not very good dancers in this region as compared to others what we have seen. तो गाने की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ. You act with your body. There's a rhythm.
even if you're walking somewhere. So इसमें काफ़ी ऐसे सीन हैं and the role she's doing, she had to be a good dancer, the role she's doing. So वो शुक्र है that's you know कभी हम एक्टर्स पंजाबी रख लेते हैं और वो पंजाबी होते नहीं हैं, कभी हम उर्दू स्पीकिंग रख लेते हैं और वो पंजाबी होते हैं. सो वो ऐसा नहीं था इसमें. यू नो इसमें अगर कोई डांसर का कैरेक्टर या कुछ ऐसा चाहिए, oh she's so good at it mashallah, so you know it was very convincing. That's why I Aw. said that she wore it like a pro. प्लेबैक सिंगिंग आपने इंडिया में भी की है, आपके गाने वहाँ भी पॉपुलर है, यहाँ भी आपने की है. इस फिल्म में आप अपने ऊपर खुद प्लेबैक करें, क्या डिफरेंस लगा आपको वहाँ पे काम करने के बाद और यहाँ पे? सिंगिंग में तो कोई इतना डिफरेंस नहीं हो. मैं सिंगिंग पाकिस्तान, हम वैसे ही मुझे तो लगता है पाकिस्तान का म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा है. हाँ, फिल्मी म्यूज़िक इंडिया का हमने सुना भी है बचपन से. वी ग्रू अप लिस्टिंग टू दैट. ज़्यादा फ़र्क इसलिए मुझे नहीं लगा क्योंकि इंडिया में भी जो गाने मैंने गाए हैं वो मेरे गाने थे जो मैंने उनको दिए थे. बट ऑन द अदर हैंड यस आई लव श्रेया घोषाल, तो उनके साथ मैंने गाना किया था तू थोड़ी देर और ठहर जा. ये गाना जब भी आप करते हैं, चाहे वो फिल्म का हो चाहे वो सिंगल हो, यू ऑलवेज होप दैट इट्स गोना साउंड एज गुड एज इट्स साउंडिंग टू यू, कि लोगों को भी उतना ही अच्छा लगे. बाकी अच्छा म्यूज़िक है. नवीद निशात ने एक गाना किया, मैंने अभी किया है. दूसरा गाना शायद मैं करूँ, आई वांट टू. अभी हमारी फिल्म रिलीज़ पे और अभी हम सोच ही रहे हैं, बट या होपफुली. तो गाने मुझे अच्छे लगे इसके म्यूज़िक. मेरे ख्याल है 2-3 ही गाने हैं, 3-4 2-3. तो they're good, it's good music. It gels into the movie. Yeah. फिल्म के दौरान आपके बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं होंगे जो चैलेंजिंग होंगे आपके लिए भी और इनके लिए भी. फ़नी भी होंगे, रोमांटिक भी हैं. तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस किस्म के सीन करते हुए आया? सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे वो फरहान, most my work with Farhan. So I think when we were shooting his apartment, that's the most fun I had. हाँ, वो पूरा एक segment था जिसमें I enjoyed that bit. और काफ़ी smooth और हंसते खेलते I would say it was गुजर गया. That was interesting. चैलेंज क्या था उसमें? Challenge उसमें नहीं था. Challenge I think was for me to get in the character. I think I'm the kind of actor कि मेरा personal input बहुत होता है. I think I don't know why that happens. मैं एक creative हूँ बचपन से शायद इसलिए. तो for me the challenge was to shut my brain down and be a director's actor. And so that was a challenge for me. मैंने I think कर लिया. फिल्म की प्रमोशन हो रही है, बहुत ज़ोरों शोर से हो रही है, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं और टीवी प्रोग्राम में भी आप जा रहे हैं. तो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ये एक नई चीज़ है जो हमारी उम्र नहीं होती थी. टीवी पे ऐसा नहीं होता है, वो एक ही चैनल का होता है, वही उसी चैनल पे आते हैं. आप पहले बताइए कि आपको कैसा लगा प्रमोशन जो आप जा रही हैं? मैं तो इसको आई एम टेकिंग इट एज इट्स कमिंग. फ्लो के साथ जा रही हूँ मैं. ज़्यादा मैं सोच नहीं रही कि क्या कहना है, कैसे करना है. आई थिंक जो जैसे चल रहा है, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं वैसे जवाब निकल रहा है. आई डोंट हैव अ प्लान, लेट्स जस्ट से. इनका तो प्लान था कॉन्सर्ट भी करके आगे चुपके चुपके. मेरे लिए तो बड़ा चैलेंजिंग है. मैं honestly I have my foot in a lot of places right now. मेरा ड्रामा ऑन एयर है, अभी मैं उधर से आपको बताया, इसलिए भी थोड़ा so it is challenging. I wish कि इसके बगैर काउंसल तो होता, लेकिन but it's as she said कि ये it's part of the game now. You have to tell people. जितना इम्पोर्टेंट मूवी बनाना है उतना इम्पोर्टेंट लोगों को बताना है कि मूवी बन रही है और ये चल रही है. So I think it's and our fans, the people, the cinema lovers, they like it that way, that you should convince them why they should come and watch it. And I think I'll say that it's a perfect film for the Eid because it has humor. It has a lot of humor, and then it has a lot of serious messages, lesson to learn. And it has action, it has songs. I think it's a perfect पैसा वसूल film on the Eid. So I think ये ईद पे फैमिली के साथ ज़रूर देखिए. अपने दोनों के अलावा आपको इस फिल्म में सबसे ज़्यादा काम करके किसके साथ मज़ा आया? सबके साथ. I think Rana sir is also really funny to work with. Yeah, right. The Happy Singh who's playing Rana Ijaz he's very funny, but
मज़े का तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो वो खान बाबा के साथ इन्होंने मुझे जब बोला, इन्होंने मुझे बोला तुम्हारी फाइट है, ठीक है। मैं सेट पे पहुंचा, उस सेट के अंदर से मैंने खान बाबा को देखा, तो मेरा ख्याल है वो जो सीन में रिएक्शन है वो मेरा असल रिएक्शन है, कि इन्होंने मुझे खान बाबा के सामने खड़ा कर दिया। वो मेरे जैसे मेरा ख्याल है 6 है और उसके साथ वो कह रहे हैं फाइट करो। तो सो इट्स इंटरेस्टिंग, यू सी, यू नो, इट्स डिफरेंट फ्लेवर्स। खान बाबा है, राना एजाज है, हैप्पी सिंह, मेरुनिसा है, मामिया ऑफ कोर्स, बट इट हैज अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स एंड मज़ा आया सबके साथ काम पे। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो ट्रेलर में भी नज़र आ रही है, सॉन्ग में भी नज़र आ रही है। और किस तरह से आपने उसको डेवलप किया? आपस में पहले जान पहचान तो थी लेकिन काम साथ नहीं किया, तो कुछ क्या इसकी आपने रखा कि भाई इस तरह करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, नेगेटिव्स नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे? उमेर, मेरे लिए ना वो सीन से ज़्यादा ना वो वैनिटी में ही डिसाइड हो जाता है कि क्या मेरी केमिस्ट्री या क्या मेरी वेवलेंथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिकॉज आई थिंक मेरी केमिस्ट्री हमेशा सिर्फ एक अच्छे इंसान के साथ ही बन सकती है, लाइक जिसकी एनर्जी पॉजिटिव हो, जो कोई बहुत ज़्यादा, यू नो, the I just get, yeah, I just get the free when you talk to a person, जब आप नॉर्मल बात करते हो और जब उसके बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स ना हो, बहुत होल्ड बैक ना हो, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट ना हो। आई एम नॉट सेइंग नेचुरली कि बहुत कोई बुरा ही आदमी होगा, बट यू नो देयर आर पीपल हु आर अनएबल और इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बट ऐसा कुछ नहीं था। बट शी इज़ ब्रिलियंट टू टॉक टू एंड शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग टू। तो वो मुझे बिफोर द कैमरा, यार, आई थिंक, यू नो, व्हेन यू गेट दैट कंफर्ट, तो आप सीन से पहले फिर जाके बात भी कर सकते हो, फिर आप दो अपनी इनपुट भी दे सकते हो कि लेट्स डू इट दैट वे, लेट्स डू इट। सो शी इज़ वेरी वेलकमिंग एंड शी इज़ वेरी नाइस एट दैट वे। सो मुझे लगता है हो that's how. आप बताइए। मैंने जैसे पहले कहा कि एक effortlessness about him, you know, he flows in a way and then वो फिर बहुत naturally आपके अंदर से भी निकलता है। So like he said, we didn't work on it उस तरह से। वो बस I guess हमारी गुफ्तगू में और हमारे way, like the way we were, our body language, all of that came into play. And then अगर कुछ होता था कि mostly like he would come up with ideas कि oh we can do it like this, or if I had something so I'd be like we can also do it like this. So it was very it was a two-way conversation which was very free flowing for us, and that made it easy. फ़र्ज़ कीजिए एलियंस आ जाएं और ईद के दिन लैंड करें पाकिस्तान में और सिनेमा में लगी हो लवदी सॉन्ग, सीधा जाएं, क्यों जाएं? बाकी बात बाद में करेंगे। हंसने जाएं, एक्शन देखने जाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक तो ये नज़र ही नहीं आया ट्रेलर में या कुछ है। इसमें एक बहुत बड़ा Twist. ट्विस्ट और मैसेज है एक, जो कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट, के वो इतने मसाले में लपेट के वो मैसेज दे दिया गया है कि वो पता ही नहीं लगेगा। जो कि आई थिंक इज द परफेक्ट वे ऑफ मेकिंग सिनेमा, दैट यू एंटरटेन पीपल एंड यू व्हेन दे लीव द सिनेमा, दे लीव विद अ सर्टेन मैसेज व्हिच दैट्स गुड टू सोसाइटी। तो आई थिंक, और प्रीची भी नहीं है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू टेल पीपल सम गुड थिंग। तो ये सीरियस सिनेमा की लाइंस पे है कि यू, लाइक, यू नो, यू एंटरटेन पीपल एंड देन यू गिव देम अ मैसेज। तो इसलिए जाएं एलियंस, और कि उसलिए जाएं, और उन्होंने क्या करना है। आप क्यों जाएं, बस कहेंगे उनको जाने को? एलियंस को यार पता नहीं अब एलियंस को डांस आता है या नहीं, उनको रोमांस सीखे आता है कि कोई नहीं। आता है भाई, उनको बताएं ना कि भाई जाएं देखें। एग्जैक्टली, तो वो जाएं देखें कि रोमांस कैसे होता है यहाँ पे, और यहाँ की ह्यूमर क्या है हमारा। और या दैट्स अ लॉट, आई थिंक ड्रामा, ट्रेजेडी, एक्शन, ये सब पता नहीं करते होंगे कि नहीं एलियंस। और वैसे भी आगे का कुर्बानी की ईद है ना, तो यू नो, कुर्बानी खा खू के अच्छे तरीके से आराम से जाएं, एंटरटेन हों, जाके रिक्लाइनर्स पे लेट जाएं और या सीट पे बैठ जाएं और देखें एंटरटेनिंग फिल्म। जब ट्रेलर देखने के बाद एक जो चीज़ अंदाज़ा हुआ है कि ये इसमें टारगेट मार्केट जो है वो पाकिस्तान के साथ है, इंटरनेशनल जैसे कम्युनिटी भी है, और इंटरनेशनल जितने पाकिस्तान इंडियंस हैं सब हैं। बाहर भी फिल्म रिलीज़ होगी, आप बाहर भी जाके आप प्रमोट करेंगे, तो कैसा आपको फील गुड आ रहा है ना कि भाई पाकिस्तान तो है ही है, मिडल ईस्ट भी है, अमेरिका भी है, सब जगह इसको जो है देखने वाले लोग तैयार बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह, ऑफ कोर्स, हम, हमारी दुआ है कि इट्स वेल रिसीव्ड एंड एवरीबॉडी वॉचेस इट। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इसमें सिख भी हैं और इसमें हिंदू भी हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान में ये सब लोग रहते हैं।
सो इट्स नॉट ओनली इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरीबॉडी और ऐसा नहीं है कि वो बस उनका नाम है दैट सब्जेक्ट हैज बीन टच्ड सो आई थिंक ये भी एक बहुत मेच्योर चीज़ थी स्क्रिप्ट में तो या और ये स्क्रिप्ट पढ़ते हुए तो शायद इतनी रियलाइज नहीं हुई जितनी करते हुए रियलाइज सो आई थिंक those scenes were beautifully shot people will like it and I think our minorities would be proud of this that they are part of this हाँ, बहुत डाइवर्स ऑडियंस के लिए बनाई गई है ये फ़िल्म जो कि ऐसे नहीं होता। अगर एक एक्शन पैक्ड फ़िल्म होती है तो वो सिर्फ़ एक किस्म के लोग देखने जाते हैं या फिर रोमांटिक होती है तो वो सिर्फ़ एक किस्म के लोग देखने जाते हैं। बट दिस इज़ काइंड ऑफ एन ऑल-राउंडर नॉट जस्ट एक जॉनरा बेंडिंग कहूँगी बट एक तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए ये बनाई गई है। सोशल मीडिया पे प्रमोशन भी हो रही है आपकी फ़िल्म की। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ भी होती है क्रिटिसिज्म, और वो खाली एक दफ़ा नहीं होता, वो पीछे पड़ जाते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? पहले आप बताइए, आप पे ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक ये अमूमन औरतों पे वैसे ही ज़्यादा होता है हमारे मुआशरे में वी आर यू नो स्कॉर्न्ड लाइक दैट अल्लाह का शुक्र है आई जस्ट डोंट लेट इट गेट टू माय हेड कभी हुआ नहीं क्योंकि जब कोई कहे कि आपने नीली शर्ट पहनी हो और आपने लाल पहनी हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कह रहा है सो इट्स द मैटर ऑफ ट्रूथ फॉर मी एंड आई नो माय ट्रू सेल्फ सो लोग मुझसे मिलते हैं मुझे जानते हैं उनको पता है मैं कैसी इंसान हूँ तो मुझे एक कान से नहीं सुनती मैं दूसरे से निकालना तो दूर की बात है इट डजंट मैटर टू मी और आप बताएँ? I think it's a curse that comes with social media I don't like it not for myself I'm blessed that way मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पे होती कम है लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स ओके ये कुछ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है and I think it costs them a lot it costs them their personality it costs them their peace sometimes there's life you know yeah it Yeah. costs sometimes their life too and we have seen such incidences too so it's not cool but then it's a curse why I use this word curse because it's something you can't control आप किसी को ना इस पे एजुकेट कर सकते हो ना कुछ है लोगों का दिल है you're a public figure and they have their opinions and they will give it and किसी को ट्रेलर सिनेमा मूवी ड्रामा गाना अच्छा नहीं लगा तो वो तो उनका हक है खुल के बोले or when they get personal and they start commenting about certain uh, things that are not okay I think that comes in that curse what I'm talking about but I don't think it can be controlled because ये सिर्फ हमारे इधर नहीं है ये पूरी दुनिया में है so it comes with the social media I think it's gonna get worse and God bless us ये इस वक्त आपका ड्रामा भी चल रहा है बस तेरा साथ हो, और उसमें आप जो है एक बहुत ही मेल सिंड्रेला वाला जो लोग कह रहे हैं कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और फिल्म में एग्जैक्ट ऑपोजिट है आपका। आपके ख्याल में इससे आपको फ़ायदा होगा कि ड्रामा हिट हो गया है आपका तो लोग देखने आएंगे, या नुकसान होगा कि लोग कह रहे हैं कि यार ये ड्रामे में तो ऐसा बना है, फिल्म में ऐसा बना है? नहीं नुकसान तो मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ से होगा देखिए फिल्म फिल्म अच्छी है बड़ी ईद पे लोग आएंगे तो देखने फिल्म लोगों को अच्छी लगेगी तो और लोग आएंगे फिल्म लोगों को अच्छी नहीं लगेगी तो और लोग नहीं आएंगे सिंपल है तो ड्रामे का कोई ताल्लुक नहीं है हाँ फ़ायदा ज़रूर होता है बिकॉज देखें मैं आपको बताऊं हम इधर बहुत कहते हैं कि वो टीवी स्टार जो है वो फिल्म में आ रहे हैं हर जगह की ना अपनी एक अपनी मैथ होती है जैसे पंजाब का जो साइड है ना इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी इसमें जो सिंगर्स हैं ना वो एक्टर्स नहीं है हाँ। यूरोप दे दी इंडिया के पंजाब का भी यूरोप सो ये हर जोग्राफिकली हर जगह की ना अपनी एक साइंस होती है अपनी मैथ होती है पाकिस्तान में ड्रामा जो कर अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ वैसे आप नेचुरली देखा जाए तो आप कहेंगे यार ये जो गेम शो कर रहा है ये कैसे फिल्म में आ रहा है तो आप देखेंगे जो गेम शो कर रहा है वो हीरो भी है सो इट डजंट अफेक्ट इन पाकिस्तान पाकिस्तान में ये चीज़ें काम नहीं पाकिस्तान में ड्रामे की फाइनल एपिसोड सिनेमा पे लग जाती है पाकिस्तान में ड्रामा बहुत बड़ा है सो वी कैन नॉट कंपेयर आर डायनामिक्स विद एनी अदर कंट्री और एनी के क्योंकि वहाँ ये होता है इसलिए यहाँ दिया है मेरा ख्याल है शुरू में लोग इस उसमें रहे धोखे में कि क्योंकि वहाँ ये होता है इसलिए यहाँ नहीं होगा बट इसलिए ड्रामा और सिनेमा दोनों डिफरेंट चीज़ें एंड इट्स एक्चुअली गुड कि दोनों जगह पे और रोल इतना डिफरेंट है तो वो फ़र्क भी पता लगेगा वो बल्कि बस तेरा साथ हो में तो किसी ने मुझे कहा कि तुम लफरान लग ही नहीं रहा इतना उस पर जुल्म हो रहा है तो अच्छी बात है इट शोज द रेंज ऑफ द एक्टिंग एंड आई एम लकी दैट आई गॉट दिस चांस
अगर आपको एक सेंटेंस में अपनी फिल्म डिस्क्राइब करनी हो तो आप दोनों कैसे करेंगे? पहले आप कर लीजिए। वाओ एक सेंटेंस में एक वर्ड भी हो सकता है हाँ, आधा भी हो सकता है। चैलेंज सक्सेसफुल कहूँगी चैलेंज सक्सेसफुल। हाँ ठीक है, आप। मैं कहूँगा पैसा वसूल। एंटरटेनर। सही, सही। और आखिरी सवाल ये है कि लवदी सौ जो है वो कैसे दूसरी जो रोमांटिक फ़िल्म्स पाकिस्तान में बनी हैं, आई हैं, उनसे डिफरेंट है? दूसरी अब ये मैं दूसरों के साथ कंपेयर तो नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है जो इमरान मलिक हैं जो डायरेक्टर हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे डीओपी थे फैसल बुखारी साहब और इरफान मलिक साहब जो हैं, आई थिंक द लेगेसी ऑफ परवेज़ मलिक साहब, आई थिंक दे थिंक फिल्मी। The shot taking, the narrative is very filmy. Once again, the third time I'm saying this in an interview because it was very important for me. So I think it's going to look like a film. आखिर ना Yeah, it's the classic aspect of जो I think जो अब सिनेमा में आपको इतना नज़र नहीं आता, the पुरानी एक फॉर्म ऑफ अदा जो होती है आई गेस, जो पहले एक और किस्म की अदायगी होती थी, जो फिल्मी होता था, वो अंदाज is kind of lost, I would say, from the cinema. So that definitely Imran Bhai is tried to capture and encapsulate इस फिल्म के अंदर. So उस तरह से तो काफ़ी मुख्तलिफ है. ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके। और होपफुली फ़िल्म जो है इंशाअल्लाह सिनेमा में जो लगेगी, हम भी देखेंगे, पसंद करेंगे और दूसरों से कहेंगे वो भी जाके देखें। very much. For more updates, subscribe now and press bell icon.